नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टोटल स्टोरी में, जहां हम आपको सुनाते हैं वे दिव्य प्रसंग जो केवल कहानियां नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और जीवन की गहरी सीखें छिपाए हुए हैं। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी पर आगमन की दिव्य कथा। दोस्तों, जब पृथ्वी हुई पापों से बोझिल, यह कथा है द्वापर युग की। समय बीतते बीतते पृथ्वी पर अधर्म का बोलबाला बढ़ गया था। अत्याचार, अन्याय और पाप कर्म इतने बढ़ गए कि धर्म और सत्य दबते जा रहे थे। पृथ्वी माता बोझिल हो चुकी थीं। हर जगह राक्षस, दुराचारी और निर्दयी शासक अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। धर्म की रक्षा करने वाले कमजोर और अत्याचारी प्रबल होते जा रहे थे। तब असहाय पृथ्वी माता ने गौरूप धारण कर देवताओं से प्रार्थना की। वह देवताओं के पास गई और करुण स्वर में बोली, हे देवगण, मेरे ऊपर पाप का भार इतना बढ़ गया है कि अब मैं सहन नहीं कर सकती। यदि शीघ्र ही इसका समाधान न हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी माता की व्यथा सुनकर सभी देवता चिंतित हो गए। वे सभी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम पहुंचे। वहां सभी देवताओं ने मिलकर विष्णु भगवान से कहा, हे जगत पालनहार, हे नारायण, अधर्म और पाप ने पृथ्वी को ग्रसित कर लिया है। अब केवल आप ही समाधान कर सकते हैं। कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर गंभीर स्वर में कहा, देवगण, चिंता मत करो। समय आ चुका है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करूं। मैं मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। मथुरा में यदुवंश होगा। कश्यप मुनि उसी वंश में वसुदेव के रूप में जन्म लेंगे। उनकी पहली पत्नी देवकी के गर्भ से मैं कृष्ण के रूप में अवतरित होऊंगा। मेरे शेषनाग स्वरूप भाई बलराम भी उनके घर जन्म लेंगे। मैं पापी और दुष्ट क्षत्रियों का संहार करूंगा, विशेषकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और धर्म की पुनः स्थापना करूंगा। पृथ्वी को पापों से मुक्त करूंगा। देवताओं के मन में अब शांति आई। सभी ने भगवान को प्रणाम किया और उनकी योजना को सफल बनाने में सहयोग करने का निश्चय किया। मथुरा का राजवंश और देवकी सुदेव। अब समय ने करवट बदली। मथुरा नगरी में ययाति वंश का शासन था। राजा उग्रसेन यहाँ के सम्राट थे। राजा उग्रसेन के कई पुत्र थे, पर उनमें सबसे शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था कंस। कंस बलशाली था, परंतु उसके स्वभाव में क्रूरता और अभिमान भरपूर था। इसी परिवार में देवकी का जन्म हुआ। देवकी सुंदर, गुणी और पतिव्रता नारी थीं। वह कंस की चचेरी बहन भी थीं। दूसरी ओर यदुकुल में राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव का जन्म हुआ। वसुदेव अत्यंत धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दयालु पुरुष थे। समय आने पर देवकी और वसुदेव का विवाह संपन्न हुआ। मथुरा नगरी ने इस विवाह को उत्सव की तरह मनाया। देवकी और वसुदेव के विवाह के समय स्वयं कंस ने रथ चलाने का निश्चय किया। वह अपनी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था, परंतु जैसे ही विवाह की शोभा यात्रा आगे बढ़ी, आकाशवाणी गूंज उठी, हे कंस, जिस देवकी को तू इतना स्नेह करता है, जान ले, इसी की कोख से जन्मा 8वां पुत्र ही तेरा संहार करेगा। तेरी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही कंस का चेहरा बदल गया। वह भीतर से भयभीत हो उठा। क्षण भर में उसका प्रेम घृणा और भय में बदल गया। कंस ने तत्काल तलवार खींच ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। विवाह का उत्सव भय और आतंक में बदल गया। सब लोग चिल्लाने लगे, देवी की रक्षा करो। वसुदेव ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, हे कंस, देवकी तुम्हारी बहन है, उसका वध करना पाप है। तुम्हें आकाशवाणी से जो भय है वह केवल उसके बच्चों से है, न कि देवकी से। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी बच्चे होंगे
जन्मते ही मैं उन्हें स्वयं तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। तुम्हें देवकी की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है। वसुदेव का सत्य और धर्म पर अटल विश्वास सबको ज्ञात था। कंस ने भी सोचा कि वसुदेव झूठ नहीं बोल सकते। उसका क्रोध कुछ शांत हुआ और उसने देवकी को छोड़ दिया। लेकिन कंस पूरी तरह निश्चिंत नहीं हुआ। उसने देवकी और वसुदेव दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। वहां उसने सख्त पहरे का आदेश दिया। चारों ओर पहरेदार तैनात कर दिए गए। लोहे की मोटी सलाखें और दरवाजे लगाए गए। कंस दिन रात इस चिंता में रहने लगा कि कब देवकी का 8वां पुत्र जन्म ले और उसका अंत कर दे। इस तरह कृष्ण के पृथ्वी पर अवतरण की भूमिका तैयार हुई। दोस्तों, आगे की कथा में हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक और अचंभित बातें। दोस्तों, कैसे देवकी सुदेव के 6 पुत्र कंस के हाथों मारे गए, कैसे 7वें गर्भ से बलराम का जन्म हुआ और कैसे 8वें गर्भ से स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अवतरित होकर कंस का अंत किया। कारागार में समय बीतने लगा। देवकी के गर्भ से जब भी कोई शिशु जन्म लेता, वसुदेव अपने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप देते। पर कंस निर्दयी था। उसने एक एक कर देवकी के 6 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। देवकी रोती, वसुदेव व्यथित होते, परंतु वे अपने वचन से पीछे नहीं हटते। कारागार के पहरेदार यह सब देखकर भी कुछ नहीं कर पाते। पूरी मथुरा नगरी भय और आतंक के साए में जी रही थी। 7वां गर्भ दोस्तों, बलराम का चमत्कार। जब देवकी का 7वां गर्भ ठहरा, तब भगवान विष्णु ने अपनी योगमाया को आदेश दिया। उसने गर्भ को देवकी के उदर से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इस प्रकार वही गर्भ बलराम के रूप में जन्मा। कंस को यह लगा कि देवकी का गर्भपात हो गया है, परंतु वास्तव में शेषनाग भगवान बलराम के रूप में रोहिणी के घर जन्म लेने वाले थे। दोस्तों, 8वां गर्भ स्वयं भगवान श्री कृष्ण। समय बीता। अब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को गर्भ धारण किया। कारागार में भी एक दिव्य वातावरण फैलने लगा। देवकी और वसुदेव दोनों को आभास हो रहा था कि यह संतान साधारण नहीं है। जैसे जैसे प्रसव का समय निकट आता गया, कारागार में रहस्यमय प्रकाश भरता गया। चारों ओर अलौकिक शांति छा गई। अंततः आधी रात को, भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में अवतार लिया। कारागार की दीवारें स्वतः चमक उठीं। देवकी और वसुदेव ने अपने शिशु को देखा तो उनके हृदय आनंद और विस्मय से भर गए। शिशु के रूप में भगवान 4 भुजाओं वाले विष्णु के स्वरूप में प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। माथे पर श्रीवत्स चिन्ह और कंठ में कौस्तुभ मणि चमक रही थी। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, माता पिता, भय मत करो। मैं ही वह नारायण हूं जिसकी प्रार्थना देवताओं ने की थी। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में इस पृथ्वी पर पाला जाऊंगा। तुम मुझे तुरंत गोकुल ले जाकर नंद यशोदा को सौंप दो। वहां मैं सुरक्षित रहूंगा। वसुदेव की अद्भुत यात्रा। दोस्तों, भगवान के आदेश से तत्काल ही चमत्कार हुआ। कारागार की सभी जंजीरें अपने आप टूट गईं। लोहे के भारी दरवाजे स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने देवकी से शिशु लिया और कंधे पर रखा। चारों ओर प्रचंड वर्षा हो रही थी। यमुना नदी उफान पर थी, परंतु भगवान शेषनाग ने अपने विशाल फण फैलाकर वसुदेव और शिशु को वर्षा से सुरक्षित कर लिया। वसुदेव कदम बढ़ाते हुए यमुना तट पहुंचे। नदी जल से भरी हुई थी, पर जब वसुदेव उसमें उतरे तो जल उनके चरणों के नीचे तक हट गया। यमुना माता स्वयं भगवान को प्रणाम करने आईं और वसुदेव को सुरक्षित पार करा दिया। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि गोकुल पहुंचकर अदलाबदली कैसे किया गया। तो दोस्तों, रात के समय वसुदेव गोकुल पहुंचे।
वहां नंद और यशोदा के घर में उसी रात एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव ने भगवान की लीला समझते हुए शिशुओं की अदलाबदली कर दी। उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा की शैया पर लिटा दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कारागार पहुंचते ही द्वार अपने आप बंद हो गए, जंजीरें फिर से वसुदेव को बांध गईं। पहरेदार जाग गए मानो कुछ हुआ ही न हो। दोस्तों, अब हम जानेंगे कंस और माया का अद्भुत चमत्कार। सुबह होते ही कंस को खबर मिली कि देवकी ने संतान को जन्म दिया है। वह तुरंत कारागार पहुंचा। वसुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा निभाते हुए कन्या को कंस को सौंप दिया। कंस ने सोचा 8वां संहारक यही है। उसने कन्या को पटककर मार डालने की ठानी। लेकिन जैसे ही उसने शिशु को उठाया, कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई। वह योगमाया का रूप धारण कर हंसते हुए बोली, हे कंस, तेरा संहारक तो जन्म ले चुका है। वह कहीं और पल रहा है। तू चाहकर भी उसे मार नहीं सकेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया। उसका आतंक और भी बढ़ गया। उसने मथुरा के चारों ओर अपने दूत भेज दिए ताकि हर जगह बालकों का वध किया जा सके। परंतु भगवान श्री कृष्ण गोकुल में सुरक्षित थे। वहां नंद और यशोदा के घर उनका पालन पोषण हो रहा था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने कारागार में जन्म लिया और दिव्य चमत्कारों से गोकुल पहुंचाए गए। उन्होंने आगे चलकर बाल लीलाओं से गोकुलवासियों को आनंदित किया और अंततः कंस का वध कर धर्म की स्थापना की। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर की योजना को कोई बदल नहीं सकता। जब समय आता है तो अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना अवश्य होती है। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपका अपना चैनल टोटल स्टोरी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियां अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगला वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।